अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो हो सकता है कि आप भी स्कैमर्स के जाल में फंस जाएं। दरअसल रिपोर्ट से पता चला है कि कई जगहों पर फेक क्यूआर कोड्स को स्कैन कर पेमेंट करते हुए लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो गए। ऐसा पेमेंट रिक्वेस्ट वाले क्यूआर कोड्स के चलते होता है। ध्यान रखें कि क्यूआर कोड को स्कैन कर आपको पेमेंट अप्रूव करने का ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। पेमेंट के बाद बैंक का मैसेज भी चेक करें और क्यूआर कोड ऐप में से किसी और पेज पर ले जाने लगे तो तुरंत ट्रांजेक्शन को रोक दें। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कई हिस्सों में क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने पर लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। इसमें सारा खेल स्कैमर्स क्यूआर कोड में कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आजकल गली कूचों में नकली क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। इन्हें पार्किंग और दूसरी ऐसी जगहों पर असली कोड से बदला जा रहा है जहां लोगों को छोटी छोटी पेमेंट करनी होती है। क्यूआर कोड के जरिए होने वाली ठगी का जाल इससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। अब सवाल यह है कि बचने का क्या तरीका है। सबसे पहले कहीं भी जल्दबाजी में पेमेंट न करें। अगर आप क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि पेमेंट करने के लिए अमाउंट आपको ही दर्ज करना है। नकली क्यूआर कोड्स अमाउंट दर्ज करने का ऑप्शन नहीं देते और सीधे पिन दर्ज करने वाले पेज पर ले जाते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद अगर आपको किसी पेमेंट को अप्रूव करने का ऑप्शन दिखने लगे तो उसे अप्रूव न करें और प्रोसेस को तुरंत रोक दें। पेमेंट होने के बाद बैंक के एसएमएस को भी क्रॉस चेक जरूर करें। अगर क्यूआर कोड आपको पेमेंट ऐप से निकाल कर किसी दूसरे पेज पर ले जाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत बंद कर दें। ऐसा हो सकता है कि वो आपको किसी फेक पेमेंट ऐप पर ले जा रहा हो या फिर आपके फोन में कोई मालवेयर डाउनलोड हो जाए। तो अगली बार से जब भी कोई क्यूआर कोड स्कैन करें तो ध्यान दें कि वो डायरेक्ट आपसे पिन ना मांगे और कहीं वो किसी दूसरे पेज पर तो आपको रिडायरेक्ट नहीं कर रहा और इसी के साथ कहीं आपके फोन में कोई फाइल तो डाउनलोड नहीं होने लगी है।